नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम आप लोग बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे इनका चिकित्सा किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या प्रयोग किया, ये पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? जी, दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला बिहार से। जी जी। और भाई जी आप कब से परेशान थे? 2018 से। 2018 से आप परेशान थे, मतलब 18 19 20 लगभग 6 साल हो गया है ना? जी जी। 6 साल से आप परेशान थे ना? और भाई जी आपका एज क्या हो गया? एज 40 साल। 40 साल हो गया ना? जी। और आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? 12 तारीख को, 12 अगस्त। 12 अगस्त को। जी। और आज कितना तारीख हो गया? आज 17 तारीख। 17 अगस्त हो गया ना? जी। कितना दिन हो गया टोटल इलाज लेते हुए? 6 दिन। 6 दिन हुआ है ना? जी। इस 6 दिन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, पहले से तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। दोस्तों, भाई जी जो है कि 6 दिन से हमारे यहाँ इलाज ले रहे हैं और भाई जी कह रहे हैं कि पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हमारे यहाँ इलाज ले करके। तो अब हम आप लोग को बताते हैं कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का उपचार किया। तो भाई जी की जो है कि पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई थी, है ना भाई जी? जी। उनकी पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई थी और जठराग्नि मंद होने के कारण उनको संग्रहणी रोग हो गया था और इनकी जो नाभि है वो भी बिगड़ गई थी, मतलब इनकी नाभि टल गई थी और बहुत ज़्यादा कमजोरी भी लगता था, है ना भाई जी? जी। तो अब ये सब समस्याओं में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। ये महसूस कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, मतलब ये जो आपको कमजोरी लगता था उसमें राहत मिला है जी, बहुत बहुत। और आपकी अग्नि प्रज्वलित हुई है, जठराग्नि प्रज्वलित हुई है। जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा। भाई जी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता था, ये कैसा है? सर, बनता तो है लेकिन बहुत कम बनता है, बहुत। हाँ, पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले से बहुत सुधार हुआ जी है। जी। और भाई जी खाना नहीं पच के आता था, हाँ, अनपचा अन्न आता था, ये कैसा है? ये भी ठीक है, करीब। हाँ, बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया है। पहले से बहुत बढ़िया जी है। जी। पेट साफ नहीं होता था, पेट में जो पेट फूल जाता था, ये कैसा है भाई जी? ये भी ठीक है। उनका पेट साफ होता है? हाँ, होता है। बहुत अच्छा। और भाई जी कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़े हुए थे, है ना बंधु? जी उनके शरीर के वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़े हुए थे और जो कि उनको अनिद्रा की समस्या हो गई थी, है ना भाई जी? हाँ, नींद नहीं आता था। नींद नहीं आती थी, ये समस्या बहुत प्रबल थी, है ना? जी। मतलब रात में नींद आती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था इनको। तो अब जो है कि भाई जी आपका नींद की स्थिति कैसा है? अब तो सर दिन में भी थोड़ा नींद का एहसास होता है, रात में तो बहुत बढ़िया होता ही है। अब दिन में भी होता है नींद का। भी नींद जैसा लगता है ना? जी रात जी। में सोने के बाद भी थोड़ा सा दिन में नींद जैसा लगता है। जी। और पहले रात में बिल्कुल नींद आती ही नहीं है ना? हाँ। पूरे रात मतलब भटकते रहते थे, है ना? हाँ, जागते थे, कभी 2 बजे रात में, कभी 3 बजे रात में नींद आती थी। ऐसे 2 बजे 3 बजे जाकर के नींद आती थी, है ना? जी जी। अच्छा, भाई जी जो है कि LFT करवाए थे ना बंधु? LFT लीवर फंक्शन हाँ टेस्ट। हाँ, LFT। हाँ, लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आया था ना? जी। SGOT और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आया था, इसका भी हमने चिकित्सा किया है और अभी जांच उस नहीं करवाया गया कि इसकी स्थिति क्या है, पर वो भी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा, है ना? हाँ। तो चिकित्सा शुरू कर दिया हमने, चिकित्सा जारी है। धीरे धीरे जो SGOT और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था ये कम हो जाएगा समय के साथ, है ना? दवाई लेते रहेंगे। और भाई जी की जो मूल समस्या थी वो ये थी कि उनके शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं करता था, है ना भाई जी? जी, कई जगह इलाज कराए भैया, कई बहुत इलाज जगह। करवाए। अपने तरफ से भी बहुत प्रयास किए, कुछ कुछ योग बना करके दवाई बना करके सेवन करते थे, पर उससे बेनिफिट की जगह पे नुकसान होता था, है ना भाई जी? हाँ हाँ। दवाई खाने पे क्या नुकसान होता था भाई जी? किस तरह का क्षति देखने को मिलता था शरीर पर? शरीर में जैसे तापमान शरीर का बढ़ जाना और दिन भर सर में दर्द बने रहना, ये सब साइड इफेक्ट थे दवाई के। साइड इफेक्ट होते जी। थे, आयुर्वेदिक दवाई के भी साइड इफेक्ट होते थे, है ना? जी मतलब जी। जब दवाइयाँ सेवन करते थे ना तो शरीर की हीटिंग बढ़ जाता था, गर्मी बढ़ जाता था, पित्त दोष बढ़ जाता था दवाइयों के सेवन से। दरअसल होता ये था ना कि क्षमता से अधिक पावर की दवाई खा लेते थे, जितनी क्षमता नहीं शरीर की उससे अधिक पावर की दवाई खा लेते थे, जिसके कारण वो दवाई जाकर के पचती नहीं थी, अपचन हो जाता था
और पचती नहीं थी तो सूट नहीं करती थी, और जब सूट नहीं करती तो शरीर में गर्मी बढ़ जाता था, हीटिंग बढ़ जाता था, है ना भाई जी? हाँ यही दिक्कत होती थी ना। हाँ तो भाई जी बड़ा परेशान थे, हमारे पास भी आज तो बड़ा परेशान थे, भैया हमारे शरीर पर कोई दवाई काम करती नहीं, सूट करती नहीं, कोई भी दवाई खा लो तो गर्म कर जाती है। यहाँ तक कि एलोवेरा जैसी दवाई भी सूट नहीं करती थी, है ना भाई जी? हाँ, एलोवेरा भी नहीं सूट। एलोवेरा एक शीतल औषधि है, ठंडी औषधि, वो भी जो है कि नुकसान करती थी, वो भी सूट नहीं करती थी। तो इस तरह की जो है कि उनकी शरीर की स्थिति बन गई थी, और हमने चिकित्सा किया और दवाई सूट कर गई, है ना भाई जी? हाँ। दवाई सूट करी है, जी जी। है ना? अब तो ये शिकायत नहीं है कि दवाई सूट नहीं कर रही है, नहीं, सूट कर रही है। कर गई है ना? हाँ अब कहने का मतलब है ना भाइयों कि यदि मच्छर को आप लोग हथियार से, बंदूक से, चाकू से या फिर लाठी से मारेंगे तो वो मच्छर नहीं मरेगा, बल्कि शरीर की क्षति हो जाएगी। यही कर रहे थे ना भाई जी? हाँ, यही हो रहा है। भाई साथ में कि जितनी बड़ी समस्या नहीं थी उससे ज़्यादा पावर की दवाई का प्रयोग कर रहे थे, और ये गलती बहुत से भाई करते हैं। बहुत से पेट रोगी यही गलती करते हैं कि अपने क्षमता से अधिक पावर की दवाई खा लेते हैं। मतलब मच्छर को मारना है तो भाई हाथ का प्रयोग करो ना, थोड़े से बस प्रयोग कर दिया हाथ का तो मच्छर भाग जाएगा, फिर मर जाएगा, है ना? और यदि आप लाठी से, डंडा से, अपने हथियार चलाते हो तो शरीर की क्षति होगी, मच्छर नहीं मरेगा, है ना? यही हो रहे थे भाई ना, हाँ, यही हो रहा है कि शरीर के नुकसान हो रहा था महंगी महंगी दवाइयों से, बड़ी बड़ी दवाइयों से, पावरफुल दवाइयों से, है ना? तो अब इस तरह की आप गलती नहीं करेंगे। जो दवाइयाँ छोटे छोटे हमने चयन किया है, इन्हीं को आप लेते रहेंगे, धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, है ना? ठीक है जी। और भाई जी हमारे यहाँ इलाज लेकर के इस 6 दिन में आप कितना % अच्छा महसूस कर रहे हैं? करीब करीब 40 से 50%। 40 से 50% अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? जी। 6 दिन का रिजल्ट है दोस्तों, 6 दिन का रिजल्ट है। और भाई जी यदि थोड़ा और समय देते तो और देखिए सुधार देखने को मिलता, लेकिन भाई जी रक्षाबंधन पर घर जा रहे हैं, इनका बुलाहट है घर से, तो वो भी देखना जरूरी है ना भाई जी? जी। तो ये 6 दिन का अनुभव है कि भाई 6 दिन में जो है कि 40 से 50% अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोग बताते हैं कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या क्या दिया है। तो हमने भाई जी को कामधुधारस मोती युक्त शहद के साथ में लेने के लिए दिया है ना भाई जी? हाँ, इसको आप कैसे ले रहे हैं कामधुधारस को? 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम शहद के साथ। शहद में उसमें मिक्स करके, है ना? हाँ, शहद में मिक्स सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद, है ना? जी। सैटबिंदु तेल दिया हमने आपको नस्य करने के लिए, इसको आप कैसे ले रहे हैं? 3 बूंद सुबह में और 3 बूंद रात में, नाक के द्वारा। हाँ, दोनों नाक में 3 बूंद। जी। बहुत अच्छा। हमने अभिपतिकर चूर्ण दिया, इसको आप कैसे ले रहे हैं? इसको 3 से 4 ग्राम सुबह में और 3 से 4 ग्राम शाम में, रात में। और खाना खाने के बाद, है? जी। बहुत अच्छा। हमने एक अपनी औषधि भी दिया था, हाँ, गोली, एक इसको गोली। आप कैसे ले रहे हैं? इसको 1 गोली रात में ले रहे हैं। एक गोली रात में ले रहे हैं, जी। केवल रात में एक गोली। जी। बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये सब जो है भाई जी की औषधियाँ थी, और हमने भाई जी को सुबह शाम योग व्यायाम करवाया, है ना बंधु? हाँ सुबह शाम योग व्यायाम करवाया, और सुबह शाम हमने न्यूरोथेरेपी दिया, है ना बंधु? जी। तो यही सब भाई जी की चिकित्साएं थे, और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी 40 से 50% अच्छा महसूस कर रहे हैं। और भाई जी की जो सबसे बड़ी शिकायत थी कि भैया हमारे शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है, सो वो शिकायत अब खत्म हो गई, अब शरीर पर दवाई काम करने लग गई है ना भाई जी? जी। तो अब आप खुश हैं हाँ, खुश हैं। और कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। तो धैर्य रखना है, धैर्य के साथ में जो हमने दवाई चयन किया, हल्के के दवाइयाँ चयन किया, इन्हीं को लेकर के चलना है। बड़े बड़े दवाइयों के, महंगे महंगे दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? ठीक। तो दोस्तों यही सब भाई जी की चिकित्साएं थे, जो चिकित्सा हमने भाई जी को दिया है वो चिकित्सा आप लोगों के सामने रखी है। यदि आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, मंदाग्नि से परेशान हैं, अन्य तरह की समस्या से परेशान हैं, पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो आप भी इन औषधियों का प्रयोग करके आप लोग भी अपनी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, और अपनी समस्याओं को खत्म करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।